कर्म फल का सिद्धांत बड़ा सीधा साधा है। अपना मुंह तभी खोलें जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर है, क्योंकि आपके मुंह से बोले गए वचनों का भी आपको फल मिलने वाला है। कर्तव्य मार्ग पे चल के अधिकार की प्राप्ति होती है। यह एक पंक्ति गीता और रामायण का सारांश है। गीता और रामायण ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें पूजा कक्ष में नहीं बल्कि आपके कार्यालय की मेज पर रखा जाना चाहिए। न देर है न अंधेर है, सब कर्मों का फेर है। हर कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। कर्म का सदुपयोग करो, क्योंकि कर्म ही सच्चा साथी है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म। तेरे कर्मों की गति ही तुझे दुर्गति देगी और सदगति भी। नेकी कर दरिया में डाल, नहीं होगा कभी तेरा बुरा हाल। फिर चाहे कर ले दुनिया लाखों सवाल, तू करना उनका जरा भी ख्याल। नेकी कर दरिया में डाल। लोग बेताब थे मिलने को मंदिर के पुजारी से, हम दुआ लेकर आ गए बाहर बैठे भिखारी से। जीवन खत्म होने के पश्चात आपका धर्म क्या है ईश्वर नहीं देखेगा, ईश्वर आपके कर्म देखेगा। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सदा ध्यान रखना, अगर कर्म माफ़ी के लायक नहीं हो तो वो गलती नहीं गुनाह कहलाते हैं। अविश्वास को विश्वास में तब्दील करना ही सबसे अच्छा और सच्चा कर्म है। अपने स्वर्ग और नरक की रचना आपके कर्म ही करते हैं। आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नरक बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। कर्म अच्छा है या बुरा है इस बात का फैसला आप नहीं करते, कर्म का मकसद तय करते हैं। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है। हमने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम हमारे पास आता ही आता है। आज आए, कल आए, 100 साल बाद आए या 100 जन्मों के बाद आए, लेकिन आता जरूर। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। सफलता उन लोगों के सबसे करीब रहती है जिनकी कोशिशें तेज, सतत और ईमानदार होती हैं। नासमझ वे होते हैं जो कर्म फल के लिए करते हैं, लेकिन समझदार वे होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि कर्म ही फल है। कोई भी चीज़ सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। उतार चढ़ाव हैं तो जिंदगी है। भगवान कहते हैं कर्म कर, जिक्र ना कर, शुक्र कर, फिक्र ना कर। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार को भगवान तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। दुनिया में ऐसा कोई तोड़ नहीं जो कर्मों के तूफान के रुख को मोड़ दे। कर्मा किसी को भी नहीं बख्शता। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होता है। दयानंद सरस्वती ने क्या खूब कहा है, काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता होती है। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। खाली बैठे सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म की कुदाली चलाने से होता है। जैसा कर्म होगा फल भी वैसा ही मिलेगा। महान व्यक्ति के कर्म भी महान होते हैं और आपके कर्म ही आपके भाग्य की रेखाओं का निर्माण करते हैं। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो
तो आप खुद भी धोखा खाते हो। कर्म से पहले फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो अपने आप मिलेगा। आपको इसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतज़ार भी ज़रूर करना कि आपके साथ भी कुछ गलत होने वाला है। कर्मफल का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब भी कर लें।